अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका अच्छा गुज़रा होगा। तो हम लोग उम्रे पे गए थे रमज़ान से पहले। अब तो रमज़ान में माशाल्लाह बहुत रश है वहाँ पे मक्का और मदीना। तो इस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मक्का और हम लोगों ने उम्रे की नीयत की हुई थी, तो हम अपना उम्रा परफॉर्म करने लगे थे यहाँ पर। और माशाल्लाह रश पहले से भी ज़्यादा हो गया था। जब हम पहले मक्का थे तो रश कम था, लेकिन जब हम मदीना से मक्का आए तो रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और हम लोगों ने अपना उम्रा परफॉर्म किया। ये देखें सफ़ा मरवा जिसको कवर किया हुआ है। और ये नेक्स्ट डे है। मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और बिल्डिंग्स देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी हैं। और ये था मंडे का दिन। यहाँ पे मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर रही हूँ। देखिए खाना काबा के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वीडियो में मैं आपको अपना उम्रा पैकेज और अपने होटल का रिव्यू करूँगी कि हमारा होटल कैसा था, हमें कितने पैसों में कौन सा होटल प्रोवाइड किया। तो हमारा पैकेज था 280 का। हम लोगों ने एजेंसी से लिया था और उन्होंने हमें होटल दिया था अल फजर अल बदी 5। तो होटल अच्छा था, 3 स्टार होटल था। इसमें जस्ट हमारा मतलब रूम्स इंक्लूड थे, हमारा बूफ़े वगैरह जो डिनर्स होते हैं वो भी यहाँ पे हैं। अगर आप इंक्लूड करवाना चाहें तो अपने पैकेज में करवा सकते हैं। यहाँ पे इनकी ये लॉबी भी काफ़ी बड़ी थी वेट करने के लिए। और माशाल्लाह से हाजियों का इतना रश था कि हर नमाज के बाद ऐसे लिफ्ट के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो जाते थे। तो अगर ज़्यादा लोग होते तो फिर हम लोग लॉबी में बैठ जाते थे। इस होटल की एक बात है कि लिफ्ट्स के बिल्कुल साथ ही एक बड़ी सी शॉप थी। वहाँ पे अगर आपको कोई भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए हो तो वो वहाँ पे अवेलेबल होती थी। और अलबैक की याद में हम लोगों ने फिर खाया अल-फरूज ब्रोस्ट, ये भी अच्छा था। और जो हमारा मदीना में होटल था वो रोज़ डायमंड 2 था। वो बस ऑल राइट था, इतना कुछ ख़ास होटल नहीं था। तो वहाँ पर एक तो उनके बेड्स जो थे मुझे वो नहीं अच्छे लगे। बाकी उसकी जो वॉक था, डिस्टेंस था मदीना से मस्जिद नबवी से, वो तकरीबन था 10 मिनट का। और जो हमारा मक्का में होटल था ये हमें गेट नंबर 79 तक पहुँचने में 7 मिनट लग जाते थे। ये काफ़ी पास था ये वाला होटल। और आप लोग जब भी उम्रे पे जाएं तो अपने एजेंट से पूछें आप लोगों को होटल कितने दूर मिलेगा, कैसी सर्विसेज होंगी, क्या होगा। उनको सब कुछ पता होता है। आप उनसे पूछें, वो आपको बता देते हैं। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों तो आप कोशिश करें कि होटल पास ही लें। और यहाँ पे मैं अपना बाया दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बाया ऐसे लें जिसका आगे से ऐसे बंद हो, कवर हो। तो क्योंकि जब आप हाथ ऊपर करते हैं, बाजू उठाते हैं ऊपर सलाम करने के लिए या दुआ मांगने के लिए, तो वो फिर आप लोगों के अंदर से कपड़े या बाजू स्किन नज़र आती है, वो नहीं आनी चाहिए उम्रे में नज़र। और उसके अलावा फिर हम लोग ये नेक्स्ट डे है, मतलब हम लोग अपना लास्ट उम्रा परफॉर्म करने के लिए हज़रत आयशा मस्जिद जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर किसी ने बताया कि इस साइड पे टैक्सी स्टैंड है, आप वहाँ चले जाएं। तो ये वहाँ का स्कूल है सऊदिया का। और फिर हम लोगों को काफ़ी बार्गेनिंग के बाद एक टैक्सी फ़ाइनली मिल गई। अब हम लोग जा रहे हैं हज़रत आयशा मस्जिद। मोस्टली लोग जो होते हैं उम्रे की नीयत के लिए हज़रत आयशा मस्जिद ही जाते हैं। तो मुझे भी मस्जिद देखने का बहुत शौक़ था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बड़ी मस्जिद थी ये भी। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी कि मैं उम्रा करने के लिए 2 साल से ट्राई कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा काम नहीं हो रहा था। इवन तो कि मेरे पास पैसे भी थे, बट फिर भी मेरा मतलब कोई ना कोई मसला बन रहा था कि मैं नहीं जा पा रही थी। तो फिर ना मुझे एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने रियलाइज़ किया, या मुझे आप यूँ कह लें कि एक ड्रीम भी आया कि जो मैं अपना इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्लॉग चलाती हूँ वो पब्लिक पेज था। उस पर मैं वीडियोस डालती थी, पिक्चर्स डालती थी। तो वो सही नहीं है, मुझे नहीं डालना चाहिए। तो 2-3 महीने मैंने ये मतलब सोचा और फिर बाद में मैंने वो अपना अकाउंट जो था उसको प्राइवेट कर दिया, सारी पोस्ट वगैरह डिलीट कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल के एंड पे 2023 के एंड पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ उम्रे का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बुला लिया। तो मैं आपको यहाँ पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी कभार कुछ चीज़ें हम ऐसी कर रहे होते हैं कि जो ठीक नहीं होती। और एट द एंड हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमें अपनी मतलब इन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, ये एक काउंटर, ये लिटरली फ्लोट कर गया था बारिश के पानी में। बहुत तेज़ बारिश थी। और वैसे हम लोगों को बहुत शौक़ था कि हम लोग भी मदीना मक्का जाएं और बारिश देखें।
और उसके बाद रात के टाइम हम लोग इशा की नमाज़ के बाद बिन दाऊद को एक्सप्लोर करने चले गए थे। काफ़ी बड़ा और एक्सपेंसिव मॉल था, हर चीज़ थी यहाँ पे, बट बहुत एक्सपेंसिव थी। हाँ, बट आप लोग जो अगर लबन आपको पसंद है ना यहाँ पे, तो आप सिर्फ बिन दाऊद से ख़रीदिएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 रियाल का लबन था, बाकी बाहर कहीं पे 4 रियाल का, कहीं पे 4.5 रियाल का, इस तरह से प्राइस डिफरेंस था। बाकी ये हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। मुझे एक फ़ीमेल ने कहा था कि आप लोग ना फ़ूड कोर्ट में जाएं मक्का टावर के, तो वहाँ पे ना आप लोग कुनाफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो उसने मैं शॉप का बताया था, हम उस शॉप पे आए तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था क्रीम वाला कुनाफ़ा, चॉकलेट क्रीम कुनाफ़ा। और ये किसी इंडियन की शॉप थी, उसने फ़्रेश बेक किया हमारे लिए, या जैसे भी उसने किया हमारे सामने इसको उसने कुक किया, और ये बहुत बहुत टेस्टी था। अगर आप भी जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी प्राइस भी रिज़नेबल थी, ये 14 रियाल का था जस्ट। सऊदीया में 2 पर्सन के लिए 10 रियाल में आपका आराम से खाना हो जाता है। और यहाँ पे मक्का में एक होटल था, सरगोदा होटल, उसके कॉर्नर पे एक खजूर की शॉप है, वो अंदर जाकर उसका खाना बहुत टेस्टी था। हम लोगों ने मक्का में मोस्टली वहीं से खाना खाया है। तो अगर आप लोग उम्रे पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पर पर्सन 4 to 5 लाख तो चाहिए, ताकि फिर ही आप आराम से उम्रा कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को अपने फैमिली रिलेटिव्स के लिए खजूरें भी लेकर आनी होती मदीने से तबरुक के लिए, तो उसके लिए भी आप लोगों को पैसे चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट इतना बजट होना चाहिए उम्रे का। और यहाँ पे हम लोग तवाफ़ कर रहे थे तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था खाना काबा। मैंने जितने भी तवाफ़ किए हैं, मेरा जो फेस है वो खाना काबा की तरफ ही रहता था। नहीं मैं देखती थी, मैं सिर्फ इस तरह से उसकी तरफ देखती थी, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं और कितनी देर तक ये मंज़र रहेगा और फिर ये चला जाएगा, मतलब मौका ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बस हम लोग ये हमारी वापसी का दिन है, हम लोग की ट्रांसपोर्ट आ गई थी हम लोगों को लेने, तो हम यहाँ पर आ गए हैं एयरपोर्ट। हम लोगों ने चेक इन किया। और अगर आप लोग उम्रे के लिए प्लान करें तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी आप लोगों को भी बुला लें। और आप जब उम्रे पे जाएं तो बस आप अपने साथ ज़रूरत का सामान लेके जाएं। अगर फ़ीमेल है तो फ़ीमेल को 3 से 4 अबाया मस्ट चाहिए। कपड़े तो नीचे आते हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब चेंज नहीं करने पड़ते, ऊपर जो अबाया होता है वो ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ड्यूटी फ्री शॉप्स को भी एक्सप्लोर कर रही थी। मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को चेक किया, क्योंकि मेरे पास टाइम था। और जैसे मैंने यहाँ पे अपना पासपोर्ट दिखाया तो मुझे ड्यूटी फ्री शॉप पे जो मैंने चॉकलेट्स बाय की थी उनकी प्राइस थोड़ी सी कम हो गई थी। और मैंने लास्ट अपना जो शवारमा था वो खाया अलबैग से फ़िश वाला, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत मज़े का था। मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों को मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग की। हम लोगों को पहले हॉट टावल सर्व किया, फिर उन्होंने हमें लंच सर्व किया। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उसके अलावा बस यहाँ पे मेरी उम्रा जर्नी ख़त्म होती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे गिफ्ट्स दिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।